कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले कुछ घंटों में इनके थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। आपके पार्टनर के बारे में सोचिए। बैठ कर यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर अभी कुछ घंटों पहले मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। अभी कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एस ऑफ हैंड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ हैंड्स, टॉवर, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ एंड बॉटम के एनर्जीज में आया है टेम्परेंस। और यहाँ पे एरिलियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि और जेमिनी ब्रैक्वेरस में तुला कुंभ राशि। आपके पार्टनर के हो सकते हैं नंबर 1, 4, 6, 5, 14, 24, 2, 12, 22, 18। आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। और नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में चाहे ऑब्स्टेकल्स कितने भी हैं, ऑब्स्टेकल्स से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन भी मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। आपको ये एंजल्स के जरिए बताया जा रहा है, ठीक है। अगर अभी कुछ घंटों पहले की बात करूँ आपके पार्टनर की, तो इस रिश्ते की पास्ट की बातें जहाँ पे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करा है वो इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। इस रिश्ते के ऑब्स्टेकल जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है। इवन कल परसों भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने यही कुछ बातें अपने परिवार से करी है, लेकिन इनको ना ऐसे मोटिवेट करा गया है कि इनको अपने करियर पर फोकस रहना चाहिए, इनको अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। ये प्यार व्यार कोई मतलब ज़्यादा यहाँ पे फोकस करके पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ खराब कर रहा है, लेकिन इनको ऐसे किसी ने लेक्चर दिया है, ठीक है। और आपके पर्सन को वो एनर्जीज अभी कुछ घंटों पहले ज़्यादा दिमाग में चल रही थी और बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्यों कोई इनको हेल्प तो करता है नहीं इस रिश्ते को सही करने के लिए, या तो इनको इनका प्यार वापस मिले इसके लिए, लेकिन इनको ना गाइडेंस देते हैं जिससे आपके पर्सन को इन गाइडेंस से नफरत हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की प्रायोरिटी आप हो, लेकिन इन लोगों की एनर्जीज में है जो भी इनके आसपास है, या आपके पर्सन को हमेशा ये फील कराते रहते हैं कि आपके पर्सन की प्रायोरिटी हमेशा ये लोग रहने चाहिए। जब जब आपके पर्सन इमोशनली टूटते हैं तब तब आपके पर्सन को और ज़्यादा ये याद दिलाया जाता है कि इमोशंस ने इंसान को प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन को बार बार यही एनर्जीज फील कराने की वजह से कहीं ना कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। टॉवर इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर इनकी लव लाइफ सही नहीं होगी ना, आपके पर्सन की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत टूट रही है, मिठास गायब हो चुकी है आपके पर्सन की ज़िंदगी से। आप हो तो इनकी ज़िंदगी में मिठास होती है, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। ये लोग जो इंटेंशनली इनको याद दिलाते रहते हैं इनका अपने परिवार पे फोकस रहना चाहिए, अपने बीवी बच्चों पे अगर ये मैरिड है तो, और बाकी अगर ये आपको अपनाएंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी तो वैसे भी खराब होने ही वाली है। बद्दुआएं मिलेगी अपने परिवार की, अपने बच्चों की और इनके पार्टनर की। तो इससे बेटर है कि ये तकलीफ में रहें। इनको अपनी हिम्मत तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको रोना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो रोते रहते तो इनको यही बताया जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है रोने की। और अगर एक पर्सन ज़िंदगी से चला जाता है जो कि जिसकी वजह से बाकी सब पूरी फैमिली अगर खुश हो सकती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को मतलब शॉक बैठा है इन लोगों के ऐसे बिहेवियर से। इतने ज़्यादा सेल्फिश है ये लोग, आपके पर्सन के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे। जो भी सोच रहे सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे टाइम के लिए सोच रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर इनके साथ रहेंगे तो इनका टाइम अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के लिए, इनके सैड एनर्जीज के लिए ये जो उतरा हुआ मुंह लेके घूमते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ गुस्सा करते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपके पर्सन कहीं ना इनकी हिम्मत टूट रही है,
इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत टाइम से आपके पर्सन ने लेट गो कर दिया है और ये ना दिल से चाहते हैं इस रिश्ते में लौटना। ठीक है, इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं और इसका रीज़न यही होगा, आपको सडनली सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। तो रीज़न इसका यही है कि आपके पर्सन अब अपने परिवार के नेगेटिव एनर्जी से थक चुके हैं, अपने आप के ऊपर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, टेम्परेंस की एनर्जीज, ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जैसे इनका ये भी होता है कि अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं भी लगाते तो इनके साइड से अगर देखेंगे तो ये जो इनकी परिवार की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आपके लिए ना कुछ ऐसे एनर्जीज बनेगी ही नहीं जहाँ पे आप खुश रह पाओगे। ठीक है, अगर आपको भी इनके परिवार के साथ बैलेंस करना है, खुशी के साथ अगर रहना है, तो ये जो डीले हैं ये डीले शायद यही होना चाहिए। डिले के बाद थोड़ा थोड़ा अगर आपके पर्सन इंप्रूवमेंट लाते हैं परिवार से, अगर आपके लिए अच्छे से बात करके एक ट्रस्ट इश्यूज जो चल रहा है इन लोगों में, इसे अगर ख़त्म कर देते हैं और अगर दिल से इन लोगों का ट्रस्ट जीत पाते हैं ना, तो जैसे आपके पर्सन ने सोच कर रखा है वैसे रिश्ता आपका ज़रूर बनेगा इनके परिवार के साथ, क्योंकि सिर्फ आपको लेकर ही ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनको आपको भी अपनी दुनिया बनाना है, आपसे भी मैरिज करनी है, ढेर सारी खुशियाँ इनको आपको भी देनी है, मिठासें आपको भी देना चाहते हैं। इनकी मतलब ज़बान जो कड़वी बन गई है ना, सबके लिए गलत सलत बातें बोलना, ये इसीलिए क्योंकि इनकी मिठास आपकी तरफ है। ठीक है, आप इनसे प्यार से बात करोगे, अगर आप दोनों फिर से कनेक्शन में आ जाओगे, आपके पर्सन फिर से मीठी बातें करने लगेंगे और ये इनको पता है। तो ये जो भी इनके आसपास है, जो भी लोग, ये आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है इनको आपके पर्सन से टाइम स्पेंड करना। लेकिन एक डर होता है कि अगर ये इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब फिर से आपकी तरफ आ जाएंगे, तो ये इन लोगों को होने नहीं देना है। ठीक है, तो फोर ऑफ सोर्स आपके पर्सन हाथ जोड़ के हर रोज प्रे करते हैं, और थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स से भी, जो भी आपके रिश्ते के थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स हैं, और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों का चल रहा है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ तो ऐसा हो जाए कि इनका परिवार आप दोनों के लिए मान जाए, आप दोनों के रिश्ते के लिए मान जाए। ठीक है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा आपके पर्सन लगा रहे हैं अपने परिवार को मनाने के लिए। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन मजबूर है, अपने परिवार के अपोजिट नहीं जा पा रहे हैं, इनको दिल नहीं दुखाना है किसी का, इसीलिए सैड है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं और यही बातें आपके पर्सन अभी कुछ घंटों के लिए दिमाग में ज़्यादा चला रहे थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं करंट फीलिंग्स इनकी क्या है आपके लिए। अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूँ, 9 ऑफ कप से आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, आप इनको पता है, आप बार बार सोचोगे, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करेंगे, अगर ये आपको आकर बताते हैं ना कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, बहुत परेशान हैं, आप इनको पूछो जो पूछना है, आपके हर एक सवाल का आपके पर्सन जवाब भी देंगे, क्विकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये एनर्जीज, ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर है, लेकिन आपको ना इस वक्त सच्चे दिल से सॉरी फील कर रहे हैं कि आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है, जो कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये होने के बावजूद आपके पर्सन आपको ये बताते नहीं हैं। इनका जो फोकस अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा होता है और आपके लिए कुछ भी आपके पर्सन एनर्जी जैसे शो करते हैं कि सच में अगर आप नहीं भी रहोगे ना इनकी ज़िंदगी में तो भी चलेगा। ये एनर्जी जो आपके पर्सन आपको देते हैं ना, इससे इनको खुद को बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है। द मून की एनर्जीज है, एक्चुअली आपके पर्सन अवॉइड करते हैं, अगर आपके सामने आएंगे तो आप इनको मिसबिहेवियर दे सकते हो। आप मतलब यस, आपका हक है इस पर्सन से अपने प्यार के लिए लड़ना, ये इनको भी पता है, लेकिन आप मतलब गुस्से में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाओगे, बहुत कुछ गलत बातें बोल दोगे। आप जितना इनसे प्यार करते हो ना, अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप उतनी ज़्यादा नफरत भरी बातें इनको सुनाओगे। तो ये इनको पता है और इनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर इस रिश्ते को ट्रैक पे लाना है तो द मून मतलब कि ये रिश्ता जो खराब हो रहा है थर्ड पार्टीज की वजह से, तो इन थर्ड पार्टीज का ही सॉल्यूशन आपके पर्सन को निकालना पड़ेगा। इस रिश्ते में कुछ क्रिएटिव एनर्जीज आपके लिए कुछ अलग वे में अगर ये कुछ कर पाते हैं, जो आप दोनों में साइलेंट एनर्जी चल रही है, अगर ये थोड़ा बहुत भी आपसे बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आप दोनों को ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपके ओवर रिएक्ट से डरते हैं, इनको लगता है कि ये आएंगे रियूनियन के लिए, ये आएंगे आपसे बात करने के लिए, आपको बोलेंगे कि भाई इनको मिलना है, लेकिन आप इनको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का डिस्कशन करके रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको गलत सलत बातें सुना दोगे इस पर्सन को। मतलब ये आपका दिल कहेगा भी कि हाँ अब ये इस बार सच्चे दिल से लौटा है, लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर जानबूझकर इंटेंशनली ब्लेम करोगे ताकि आप इनको गुस्सा दिला सको। और इनको गुस्सा दिलाने के बाद, क्योंकि आपको एक मौका चाहिए इस पर्सन से गुस्सा करने का, झगड़ा करने का, और जो आपके दिल में है, जो आपकी ज़बान पे आती है बुरी बुरी बातें, ये इनको बोलने का।
कैंची की जैसे आपकी ज़बान आपको चलानी है। अब ये पोलाइटली रहना, प्यार से रहना, बहुत ज़्यादा प्यार से इनको सिर पे चढ़ा के रखना, इनके बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, ये सब एनर्जी से आपको अब कहीं ना कहीं नफरत हो गई है और ये आपके पर्सन को लिटरली इनका दिल फील करा रहा है। इनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब आपकी ज़बान कंट्रोल में नहीं है। आप इनकी पूरी इज्जत निकाल दोगे, बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें बोलोगे और ये सुनने से इनको डर लगता है। ठीक है, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये आकर कुछ बेवजह का ड्रामा क्रिएट करेंगे। आप इनको मतलब बेवकूफ़ साबित करोगे, इनको बताओगे कि इनका फोकस आपकी तरफ नहीं था तो आपने अपनी प्रायोरिटी बदल दी। अब ये क्यों आया है, इन्होंने क्या समझा था, क्या आपको कोई पूछेगा नहीं, क्या आपको कोई मिलेगा नहीं। आप इनको दिखा दोगे कि आपके पास इस पर्सन से भी बेटर पर्सन है जो आपको को सर आँखों पे बिठा कर रखता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो आपसे आप के जैसा प्यार करता है। आप इनको ये दिखा दोगे। लिटरली आपके पर्सन करंट एनर्जीज में ये देखना नहीं चाहते, या आपकी मिसबिहेवियर देखना नहीं चाहते, या आपकी गलत बातें सुनना नहीं चाहते। इनको रियूनियन चाहिए, लेकिन ये रियूनियन सिर्फ इनको चाहिए, आपको नहीं चाहिए। ऐसा इनको लगता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट होने के बावजूद व्हील ऑफ फॉर्चून की किस्मत का पहिया घूमेगा, किस्मत आप दोनों का साथ देगी, आपके पर्सन का साथ देगी। अगर इनकी गलती नहीं थी इस रिश्ते में कुछ भी, तो इनको एक मौका ज़रूर मिलेगा आपके सामने आने का और इस रिश्ते को सही करने का। लेकिन ये मौका अभी नहीं है, अभी तो आप बहुत गुस्से में हो, कैंची की जैसे आपकी ज़बान चलेगी, तो ये गुस्से को आपके फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इनकी मजबूरी है अपनी ज़बान बंद रखना और आपको कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, अगर अगले कुछ घंटों की एनर्जीज की बात करूँ तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले कुछ घंटों की एनर्जीज की बात करूँ, अगले कुछ घंटों में है नाइट ऑफ फ्रेंड्स। इनका ना दिल बहुत ना मतलब आप जो बिहेवियर करंट में करते हो या तो आप जो गुस्से में भी हो, वो क्यों हो, क्योंकि आपके पर्सन जो कि अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू देते, आपको नहीं देते। इनको पता है कि अगर ये आपको वैल्यू देने लगेंगे, अगर ये आपको अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, अगर ये आपको बताएंगे कि आप इनकी प्रायोरिटी हो, क्यों डरना, क्यों परिवार से डरना, क्यों दुनिया से डरना, और आप भी क्यों डर रहे हो, आप क्यों इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो और इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये आपको भरोसा करना चाहिए। आपका ट्रस्ट जीतने के लिए इस पर्सन को और क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी थॉट ज़्यादा आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में दिमाग में चलाएंगे। इस रिश्ते में इनको बेटर चेंजेस चाहिए। हायर एनर्जीज में, हायर वाइब्रेशंस में आपके पर्सन आपसे अटैचमेंट फील करेंगे। लेकिन नाइन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि आप इनको ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होगी। आपको लगेगा कि मतलब इनको लगता है कि आपको इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इनको कुछ अगर बुरी बातें बोली भी थी और अगर नहीं बोली थी तो अब बोल सकते हो आप इस पर्सन को। आपकी बातें आपके पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती है। कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन को दिल पर चुभ जाती है, जो कि सच होती है। ठीक है, सच लाइक कि इस पर्सन ने आपको बिना बताए अगर किसी और से मैरिज कर ली तो ये सच है, लेकिन ये सच अगर आप बोलोगे तो आपके पर्सन को चुभता है। इनको ऐसा लगता है कि आप मत बोलो, आप इनको मत सुनाओ कि इन्होंने क्या करा है बुरा। आप बस ये देखो कि अब ये लौटना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में अब सही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं। अब ये स्ट्रक सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं, अब इनको अपनी गलतियां भी पता है। ठीक है, आप क्यों रिवेंज के एनर्जीज में रहते हो, अब ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने के लिए भी रेडी है। इस चेंज को ये पर्सन चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इस चेंज के लिए आप इस पर्सन को एक मौका नहीं दोगे। ठीक है, अगले कुछ घंटों में भी आपके पर्सन को यही लगेगा कि इनको डिवाइन पे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट एनर्जीज में ना तो आप इनको समझने की कोशिश करोगे। कुछ घंटों पहले भी एनर्जीज यही थी कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और अगले कुछ घंटों में भी इनका माइंडसेट यही है कि आप इस पर्सन को लेकर इनसिक्योर हो। आपको भरोसा नहीं है इस पर्सन की एक भी बात के ऊपर कि ये पर्सन फ्यूचर में जाके आपके साथ जस्टिस करेंगे या तो आपसे मैरिज करेंगे। आप अब आसानी से इनकी बातों में फंसने वाले नहीं हो, और ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले कुछ घंटों में फील भी होगी। इनकी रातों की नींदें उड़ जाएगी, मतलब ये सोएंगे ही नहीं आज रात, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जीज और आपको लेकर कि ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या दिमाग लगा सकते हैं। फिर से कोई माइंड गेम खेलने की एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर आने वाली है, क्योंकि इसके बिना तो आप मानने वाले नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते भी हैं, और ये जो करते हैं ना वो लिटरली आपके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो कुछ भी बोलने से बेटर है कि माइंड गेम करके आपको अपनी तरफ लाया जाए।
ना ये बात करेंगे तो आप गलत जवाब दोगे जो इनकी रातों की नींदें उड़ा देगा। वैसे भी मैं क्या करूँ ऐसा आपको वापस पाने के लिए, ये सोचते सोचते इनकी पूरी रात जाने वाली है, ठीक है। लेकिन इनको कुछ तो ऐसा समझ में आएगा गेम, जो कि इनके माइंड गेम में आप आसानी से फंसते हो, इनकी बातों पे आप आसानी से फंस जाते हो जो ये प्लान करते हैं, ठीक है। भले आप भरोसा नहीं करते लेकिन फंस जाते हो, तो ये आपको फंसाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये आपको कॉल कॉल मैसेज करेंगे, और या आपको कुछ ऐसा कोई सोशल पार्टी हो सकती है, किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज हो सकती है, या तो कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आप लोग ना एक साथ आने वाले हो, ये पर्सन आपको वहाँ पे मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सोशल सर्कल की एनर्जीज है कि आपके पर्सन को अब ना मतलब 2 4 5 लोगों के सामने आपसे बात करनी होगी, ये इनका आइडिया होगा अगले कुछ घंटों में। आपको कॉल या मैसेज में ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि आप आने वाले हो क्या उस फंक्शन में, लाइक इस तरह से, ठीक है। और यही है इनका डिवाइन टाइमिंग, जो इनका माइंड गेम वर्क करेगा, जो ये प्लान करेंगे कि सबके सामने 2 4 5 लोगों के सामने ये आपको फिर से एक और बार प्रपोज करेंगे इस रिश्ते में आने के लिए। और ये जो सोचेंगे ना एक्चुअली में ऐसा होगा, ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले कुछ घंटों में ज़्यादा फील होगी। और एक खुशी के मारे ये है कि इनकी रातों की नींदें उड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और जो नेगेटिव पैटर्न रहा है ना इस रिश्ते का, वो ज़्यादा सोचेंगे आज रात, ठीक है। लेकिन खुशी होगी इस बात की, इस नेगेटिव पैटर्न से अब इनको छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है। जो इन्होंने सोचा है ना वो ज़रूर वर्क करेगा। तो ये तो हमेशा का है कि आप इनकी बातों पे, इनके माइंड गेमिंग में आसानी से फंस जाते हो, ठीक है। तो ये अगले कुछ घंटों की एनर्जीज आपके पर्सन की हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी इन्होंने सोचा है आपके इस रिश्ते में अगले 7 दिन में क्या हो सकता है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। अगर इस रिश्ते के अगले 7 दिन की एनर्जीज की बात करूँ तो 7 दिन में है 10 ऑफ सोर्स, एम्परर, द सन, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्स, और बॉटम में आया है क्वीन ऑफ पैंट्स। तो आपके पर्सन एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। ईगोइस्टिक है, इनको आपके पास आने का दिल भी बहुत है, अभी भी सोच रहे हैं, अगले कुछ घंटों में भी ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ऐसा दिमाग लगाऊंगा, इस तरह से मिलूंगा, ये करूंगा, ये वो बहुत ज़्यादा चलेगा इनका। लेकिन अगले 7 दिनों के अंदर ना आपके पर्सन का ईगो और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो ये सरेंडर करने के लिए रेडी है, आपको सॉरी बोलने के लिए रेडी है, लेकिन कुछ ही टाइम में मतलब 2 या 3 दिन के अंदर ही इनको लगने लगेगा कि मतलब मुझे ही क्यों ज़रूरत है, ये भी मुझसे प्यार करती है, इसे भी मेरी ज़रूरत है, ये अपनी ज़रूरत शो ही नहीं कर रही है, हर बार मैं ही क्यों माइंड गेम खेलता रहूं, मतलब मुझे इसे अपने पास लाने के लिए माइंड गेम खेलना ही क्यों पड़ता है, ये खुद क्यों नहीं शो करती, और ये खुद मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझती। मतलब अभी जो इनको अपनी एनर्जीज में थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश जो करने वाले हैं, ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ही 2 या 3 दिन के अंदर ही इनको लगेगा कि ये जो कर रहे हैं ना वो गलत नहीं है, ये सबके भले के लिए कर रहे हैं, और इसमें आपका भी भला है। इनकी इन बातों को समझने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपके पर्सन कभी कुछ गलत नहीं करते, वो सोच समझ कर ही सब करते हैं। ये आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ भी। ये आपको अपना एम्परर, अपने एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। इनको कोई कंट्रोल करता है एक्चुअली, लाइक कि कोई इनसे दुगना तिगना एज का इंसान, इनके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, या तो इनका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो इनसे 20 30 साल बड़ा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को लगता है इन लोगों की बात है, क्योंकि उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा समझते हैं दुनिया को, लोगों को, तो उन्हीं के गाइडेंस के थ्रू आपके पर्सन को ये एनर्जीज फील होगी कि वो जो कर रहे हैं ना वो गलत नहीं है, तो इनको माइंड गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से आपको पता चलेगा, फिर से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसने तो झूठ बोला था, तो फिर से वही एनर्जीज बनेगी और पेनफुल ब्रेकअप बनेगा। तो ये पेनफुल ब्रेकअप बार बार इनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो भले कितना भी अभी कोशिश कर रहे हैं माइंड गेमिंग खेलने की, लेकिन ये खेलेंगे नहीं। ये आपके सामने सच में आके, और जैसे कि बहुत ज़्यादा एक किंग के एनर्जीज में आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए, रोने के लिए नहीं आएंगे, प्यार से आएंगे, प्यार से ही बात करेंगे, लेकिन ऐसा दिखाएंगे कि आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ये तो न्यू बिगिनिंग के लिए आए हैं, इनको पता है कि कब क्या करना है, इनको पता है कि आपके साथ जजमेंट करना है, इस रिश्ते के साथ जजमेंट करना है, ये नेगेटिव पैटर्न बहुत टाइम से चल रहा है, ये ख़त्म करना है, ठीक है। ये चाहिए इनको, इस रिश्ते में कुछ भी करके जजमेंट चाहिए। और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि इनको आपके साइड से कुछ ऐसी बातें, जैसे स्टार्टिंग में इनको लग रहा था कि आप इनको ये बता सकते हो कि आपके पास इनसे बेटर कोई ऑप्शन अवेलेबल है, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप इनको ऐसी कुछ बातें बोलोगे,
भले आप किसी और से बातें भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ना इनका ये जो ईगो है ना, इनका जो ईगोइस्टिक फेस, ये देखकर ही आपको लगेगा कि कहीं पे भी मुझे सॉरी की एनर्जीज फील नहीं हो रही है। मतलब कोई इंसान अगर इतने दिनों के बाद आया है, एटलीस्ट जबान से सॉरी तो निकलना चाहिए, लेकिन सॉरी की एनर्जीज नहीं, रियलाइजेशन नहीं, आए भी ऐसे जैसे कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये एहसान आपको नहीं चाहिए, इसीलिए भले आप किसी और से बातें ना भी कर रहे हो, लेकिन आप इनको ऐसा बताने की कोशिश ज़रूर करोगे कि आप किसी और रिश्ते में जा चुके हो या तो आपका मैरिज फिक्स हो चुका है। मतलब ये पर्सन न्यू बिगिनिंग के लिए लौटेंगे, आपको इस न्यू बिगिनिंग से शिकायत होगी। ये जस्टिस करना चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसा जस्टिस नहीं चाहिए जहाँ पे आपको दिल से खुशी महसूस नहीं हो रही। मतलब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करनी है नहीं करनी आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपको इस पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में आपको करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ऐसे एनर्जीज में मेरी व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है तो आप जो सोचोगे और जिस चीज़ के ऊपर यकीन करोगे ना, आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो वही मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो ना, तो सच में वही मिलेगा, जो कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। ठीक है, तो सोचो वही जो आपको चाहिए। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आप अपने एंजल्स से बात करो। एंजल्स मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आप जिसके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर पाते हो, और आपको पता है कि ये पर्सन आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो आपसे दुगनी तिगनी एज का होना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उनके सामने भी अपना बात रख सकते हो, लाइक कि ऐसी ऐसी कोई चीज़, लाइक कि अगर अगले 7 दिन के अंदर मेरे पार्टनर का मुझे मैसेज आ जाता है, और अगर मुझे उसको रिसीव करना है, उसके प्यार के प्रपोजल को स्वीकार करना है, तो मुझे कुछ साइंस दिखाया जाए। ठीक है, साइन के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक कि मुझे व्हाइट फिदर दिखाया जाए, या तो येलो बटरफ्लाई दिखाया जाए अगले 24 घंटों के अंदर। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करना चाहिए तो आप जो साइन मांग रहे हो, अगर वो साइन आपको अगले 24 घंटों के अंदर दिखाई देता है, या तो जो भी आप टाइम लिमिट रखोगे, आप 36 घंटा भी रख सकते हो, आप 3 दिन भी रख सकते हो, तो इस टाइम पीरियड में आपको अगर वो साइन दिखाया जाता है, तो आपको आंसर मिल चुका है एंजल से कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो यस है। ठीक है, उसका आंसर यस है, तो आपको आपके एंजल्स से बात करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसके बाद भी आप फिर यकीन कर सकते हो आपके पर्सन के ऊपर, और इस बार आप इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हो। ठीक है, तो आपको गाइडेंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ठीक से गाइडेंस फॉलो करो, तो आप ज़रूर और ज़रूर इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा। आप जैसे चाहते हो वैसे ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। तो एक ही नंबर है क्रिस्टल्स के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो यस, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।